मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करने वाली हूं जिसकी मदद से आप एजुकेशनल वीडियोस बनाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए आपको किसी ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है और सारी चीज़ें इसी से आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मोबाइल से एजुकेशनल वीडियोस हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी ये बेसिकली कुछ 3-4 तरीके रहेंगे जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो क्या तरीके हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं डालने हैं उस तरीके के लिए। आपको सिर्फ ये करना है कि उस तरीके का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको अपने फ़ोन में 2 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है। आपको 2 एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है क्लियर स्कैन। क्लियर स्कैनर करके इस एप्लीकेशन का नाम है। ये हमने स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया है, मतलब इससे हम लोग अपने इमेजेस वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर स्कैनर ही हमेशा इंस्टॉल करें। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है। जो दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है वो रहता है एक्स रिकॉर्डर। एक्स रिकॉर्डर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, है ना। तो अगर आपको एक्स रिकॉर्डर यूज़ नहीं करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए तो कोई और एप्लीकेशन जो भी आपका मनपसंद हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो 2 एप्लीकेशन यूज़ करनी है, एक स्कैनिंग के लिए करनी है और एक रिकॉर्डिंग के लिए करनी है। ठीक है। तो ये देखिए, ये दिखने में दोनों एप्लीकेशन कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। मैं आपको साइड में दिखा दूंगी कि कैसा इनका इंटरफेस है, क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है जो आपके पास आया है क्लियर स्कैनर। क्लियर स्कैनर को आप लोगों को ओपन करना है। क्लियर स्कैनर को जब हम लोग ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कैमरे वाला, कैमरे की मदद से आप कोई भी फोटो खींचकर उसको उसी टाइम स्कैन कर सकते हैं। जो दूसरा एप्लीकेशन दिख रहा है गैलरी वाला, इसमें से आप कोई भी फोटो अपनी गैलरी से उठा सकते हैं जो कि आपने पहले ही खींच के रखी है ना, फोटो जो पहले ही खींच के रखी है उसको स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को अपने बच्चों को जो चैप्टर पढ़ाना है उसका फोटो मैंने पहले से ही खींच के रख लिया है अपने फोन में। ठीक है। तो उस फोटो को मेरे को अब स्कैन करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये जो आपको गैलरी वाला जैसा ऑप्शन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने एल्बम्स अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना था, मैंने फोटो खींच के रखी थी, तो मैंने ये चैप्टर ले लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, इधर से ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे सामने ये चैप्टर आ गया। ये 8th क्लास की बुक का चैप्टर है, अहमदनगर का किला, फर्स्ट चैप्टर है। और ये वो वाली बुक है भारत की खोज। ठीक है। तो जैसे आपको यही चैप्टर पढ़ाना है, आपको कुछ भी पढ़ाना होगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो ये आपने डॉक्यूमेंट ले लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही आकार में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। इधर से भी थोड़ा सा हम लोग छोटा मोटा कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना रहेगा वैसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक। इधर से मैंने इसको ऐसा करके, यहाँ पे जो आपको ये टिक दिखाई देगा, एक टिक का ऑप्शन है, इस टिक पे आपको क्लिक करना है। जब हम लोग टिक पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये अपने आप स्कैन हो जाता है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन इसलिए करते हैं ताकि वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिखाई दे, है ना। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया, आप देख सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। और अब ये मेरे बच्चों को जब मैं पढ़ाऊंगी तो उनको भी ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए हमको तो स्कैनिंग थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो अब आप उसको स्कैन करके यहाँ से सेव कर देंगे। जब ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा तो देखिए आप ये पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहा है स्कैनिंग के बाद। तो ये जो हमने पेज लिया है, इसी तरीके के आप और भी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। जितना भी आपको पढ़ाना है उतना फ़ोटो आप खींच लीजिए। मुझे तो भाई ये पन्ना आपको एग्जाम्पल के लिए बताना था तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो लिखा हुआ है अहमदनगर का किला, ये हमको पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये काम हो गया, हमने स्कैनिंग कर ली। अब यहाँ पर जो दूसरा काम है वो होगा इस एप्लीकेशन का, जो कि है एक्स रिकॉर्डर। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का क्या काम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हम ओपन करेंगे अपने एक्स रिकॉर्डर वाले एप्लीकेशन को। एक्स रिकॉर्डर को जब हम ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस के बाद हम इस एप्लीकेशन में एंटर हो जाते हैं। इस एप्लीकेशन में एंटर होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है सीधा ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये सबसे लास्ट में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 सेटिंग करनी है जो मैं आपको बता दे रही हूँ।
जो पहला सेटिंग है वो आपको ये कर लेना है कि आपको ब्रश को ऑन कर देना है, कि जब भी आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आप ब्रश का इस्तेमाल कर सके, जैसे कुछ लिखने के लिए या कुछ लाइन अंडरलाइन वगैरह करने के लिए, तो आपको ब्रश को कर देना है ऑन। अभी आप सिर्फ ब्रश को ऑन करिए, ये एक सेटिंग कर लीजिए। अब उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाइए। डॉक्यूमेंट पे जब हम आ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है साइड में आपको एक कैमरे का ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्स रिकॉर्डर ओपन कर रखा है। तो ये एक्स रिकॉर्डर ओपन करने के बाद अब यहाँ पे एक और सेटिंग के दोबारा से सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद ये जो कैमरा का आपको दिख रहा है, आपको लिखा हुआ दिखेगा कैमरा, ध्यान से देखिएगा, कैमरा दिखेगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। कैमरा को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि वापस उसी डॉक्यूमेंट पे आना है। अब देखिए ये जो मैंने कैमरा ऑन किया था उसकी मदद से मैं साइड में दिखाई दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं साइड में मेरी फोटो आ रही है, और इस फोटो को हम बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हमें बड़ा करना है तो हमने इस फोटो को बड़ा कर लिया, छोटा करना है तो हमने इसको और छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी दिखाई देंगे इसमें, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज़ है कि आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं क्लियरली। तो इसमें आपको ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्रश के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्रश खुलकर आ जाएगा। कोई भी कलर आप चाहते हैं उस कलर का ब्रश ले सकते हैं। जैसे मेरे को ग्रीन चाहिए, ग्रीन मैंने ले लिया, और कुछ भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया पायल, ठीक है। तो जो भी लिखना हो आप वो ब्रश की मदद से लिख सकते हैं, और कोई भी कलर का ब्रश ले सकते हैं। और यहाँ पे साइड में आप दिखते भी रहेंगे और आप साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे कि देखो बेटा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये वाला चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, साइड में आप भी दिखेंगे, यानी आपका इंटरेक्शन भी होगा। और आप ब्रश का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रश भी फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। ब्रश को अगर मोटा पतला करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने साइज कम कर दिया तो ये ब्रश बहुत ज़्यादा पतला हो गया, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइज ज़्यादा कर दिया, बिल्कुल ही ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये ब्रशेस काम करते हैं, और इस तरीके से मदद से आप फर्स्ट टाइप की एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपका चेहरा, अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो इसको यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको छोटा करना है तो बिल्कुल छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको ये करना है कि मेरे को नहीं, अपना चेहरा नहीं दिखाना, मेरे को बिना चेहरा दिखाई पढ़ाना है। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें आपको यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कट का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे ऊपर। इस कट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये अपने आप ही हट जाएगा। तो जब ये अपने आप हट जाता है तो ये ऐसे हट गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिकॉर्डिंग करने का, और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होता है। मैंने दबा के नहीं दिखाया है, और उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और है ना, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आप बिना अपना चेहरा दिखाए भी सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो है चेहरा दिखाई दे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये कर सकते हैं कि मतलब आप बोलते रहेंगे और वो कैमरा वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखिए चालू है, और रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बोलते बोलते, जैसे मेरे को लिखना है कुछ भी तो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और ये एक अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे कलर के ब्रशेस मिलेंगे आपको। इरेजर अगर चाहिए, आपने कुछ लिखा है उसको मिटाने के लिए इरेजर चाहिए। जैसे मैं पहले आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने ये लिखा पायल, PA लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे को इसको मिटाना है, तो मिटाने के लिए यहाँ पे देखिए इरेजर है, इरेजर की मदद से आप इसको पूरा मिटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पे आपका चेहरा भी दिखेगा, यहाँ पे आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करके बता देना है, आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं। दोनों तरीके में, एक तरीके में आपका चेहरा दिखेगा, दूसरे तरीके में चेहरा नहीं दिखेगा। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, जिसका भी आपका मन करे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी वो होता है कि भाई आप अपने ऐसे पीछे बोर्ड रख के और बोर्ड पे अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो बोर्ड के लिए तो भाई बोर्ड पे पढ़ाना है तो एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और एक मार्कर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो मार्कर है, ऐसा करके एक मार्कर है। तो आप कोई भी कलर का मार्कर ले सकते हैं। अगर आप रंगीन मार्कर लेते हैं कुछ ज्यादा तरीकों के, तो उसकी मदद से भी आप पढ़ा सकते हैं। और फोन वगैरह अपने सामने रख लीजिए किसी भी चीज के ऊपर, और उसकी मदद से आप ये वाला तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो किस तरीके से फेस कैम वीडियोस बनाई जाती है और एजुकेशनल फेस कैम वीडियोस बनाई जाती है अपने बोर्ड का प्रयोग करके, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर करी है कि किस तरीके से हमें अपना फोन रखना होता है अपने सामने, किस तरीके से
जो है बिना माइक के तेज तेज बोलना होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वो वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ऐसे पढ़ाना है तो बोर्ड की मदद से। तो बोर्ड की मदद से भी कहीं पे पढ़ा लीजिए, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, या कोई भी आपका जैसे बच्चों को पढ़ा लीजिए लाइव आकर, है ना, तो उसमें बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तीसरा तरीका था। जो चौथा तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चौथा तरीका भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, चौथा तरीके में ये होता है कि आप कोई भी इमेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से या कोई से भी, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको करना है। तो मैं कहूँगी कि एक pixels.com करके एक साइट है, वहाँ पर आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाती है, फ्री में इमेजेस मिल जाती है, मतलब उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है। तो वो वाली इमेजेस आप इस्तेमाल करिए ताकि आपको कोई कॉपीराइट का पंगा ना रहे, है ना, क्योंकि अगर यूट्यूब पे करें तो मैं ये बता रही हूँ, तो इसमें कोई कॉपीराइट का पंगा नहीं रहेगा। तो वहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इमेजेस डाउनलोड करने के बाद आपको वो इमेजेस अपने साइड में दिखाने हैं कि साइड में सारी इमेजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ A फॉर एप्पल, तो साइड में बना हुआ आएगा A फॉर एप्पल। फिर मैं बोल रही हूँ B फॉर बॉल, तो साइड में बना हुआ आएगा B फॉर बॉल। फिर ऐसे ही आप जैसे C फॉर कैट, तो साइड में बना हुआ है C फॉर कैट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने साइड में दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो चीज़ें अपनी इमेजेस साइड में दिखानी है। तो वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये इमेजेस अगर आपको ऐड करनी है अपने साइड में, जो भी आपकी दीवार है या जो भी है जहाँ पर आपको इमेजेस ऐड करनी है ना, एनिमेशन वाली, तो उसको ऐड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि है काइनमास्टर। तो ये जो काइनमास्टर है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। काइनमास्टर को डाउनलोड करने के बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब जो भी आपकी वीडियो आपने बना दी है उस वीडियो को आप ले लीजिए। उस वीडियो को ले लेने के बाद उस वीडियो पे मतलब इस तरीके का इंटरफेस आता है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो सबसे साइड वाला आप ऑप्शन देख पा रहे हैं जिस पे मैंने क्लिक किया है, उस पे आपको क्लिक करना है। साइड में सारी चीज़ें हो रही हैं, और उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये करना है कि वहाँ पे मीडिया लिखा हुआ है, तो आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जैसे ही जाएंगे तो हमारी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में जो भी इमेजेस आपकी हैं वो आपने रख रखी होगी डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेकर, तो वो इमेजेस आपको वहां से उठानी है और यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे आप बोल रहे हैं A फॉर एप्पल, तो A फॉर एप्पल के टाइम पे बस A फॉर एप्पल का फोटो आएगा। उसके बाद आप बोलते हैं B फॉर बॉल, तो B फॉर बॉल के टाइम पे B फॉर बॉल वाले जो है लगा दीजिए। तो जहां तक जेड तक सिखाएंगे तो जेड तक वो सारी एक एक करके इमेजेस आपको लगा देनी है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वही साइड में इमेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं A फॉर एप्पल और उधर आप साइड में बॉल की फोटो लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल साथ साथ जो है, जैसे आप बोल रहे हैं A फॉर एप्पल तो उधर एप्पल की ही फोटो आपको लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको काइनमास्टर की जरूरत पड़ती है, और इस तरीके से बहुत आसानी से ये चीजें लग जाती हैं। और इसके बाद वीडियोस को सेव कर सकते हैं। वीडियो को जब आप सेव करेंगे तो वीडियो में साइड में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, जो भी एनिमेशन आपने किया है, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो साइड में चलती रहेंगी। तो ये जो है ये भी एक अच्छा तरीका होता है। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना होता, आपको सिर्फ कहीं पे खड़े हो जाना है और सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं। जैसे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल बोलना है और साइड में सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, और ये एक आसान तरीका और एक अच्छा तरीका है, ठीक। तो ये एक तरीका रहता है जो कि मैंने आपको बता दिया है, और ये बेसिकली 4 तरीके हैं, और बहुत अच्छे तरीके हैं ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक। और मेरे को बेसिकली जो मेरा फेवरेट है वो फर्स्ट वाला तरीका है, जिसमें हमारा चेहरा भी दिखता है और उसमें हम लोग कोई भी अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, और कुछ तरीके जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगी और वो तरीके भी बता दूंगी, ठीक है। तो बस कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।